कैसा ये इश्क है। अहाना का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। सोचने समझने की सारी ताकत जैसे किसी ने छीन ली हो। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। अनिल का आकांक्षा को बेदर्दी से, बेरहमी से जबरन खींच कर ले जाना। वो चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अनिल पर जैसे किसी बात का कोई असर नहीं था। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई पछतावा। अहाना के दिल ने उसी पल समझ लिया था कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर उसे लगा कि आकांक्षा अब उसके किसी काम की नहीं, तो शायद उसे जान से मारने में भी एक पल की देर नहीं लगाएगा। उसकी बेरहम आंखों ने यह साफ दिखा दिया था कि उसके दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची। और अगर अहाना ये बात किसी से कहती तो क्या होता? क्या वो आकांक्षा को बचा पाती? नहीं, शायद तब भी अनिल उसे नहीं छोड़ता, बल्कि उल्टा वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता। वो कुछ भी कर सकता था। पुलिस, मीडिया, कानून, इन सब से ऊपर बन बैठा था वो। अहाना की सांसें तेज चलने लगीं। दिल की धड़कनों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। और फिर अचानक उसके भीतर से एक मासूम पुकार उठी, हे भगवान, उस मासूम की रक्षा करना। प्लीज, प्लीज, उस शैतान से उसे बचा लेना। कहीं देर ना हो जाए भगवान जी, प्लीज। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती जा रही थी। वो बार बार पलकों को झपकाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती, लेकिन बेकार। उसका मन रो रहा था, आत्मा कांप रही थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, बेचैनी और डर ही डर था। उधर सिया अस्पताल के कैफे में बैठी थी। सामने कॉफी रखी थी, लेकिन उसका ध्यान न जाने कहाँ था। उसकी नजरें एक ही जगह ठहरी हुई थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। बेचैन सी हालत थी उसकी। कारण साफ था, अहाना, सिया और मानवी, ये तीनों सिर्फ दोस्त नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की जान थीं। अगर एक को तकलीफ होती तो बाकी दो का दिल भी वैसे ही टूटने लगता था। एक की आंखों में आंसू आते तो बाकी की आंखें खुद नम हो जाती। और आज वो दर्द बहुत गहरा था। तभी अचानक अहाना वहां आ पहुंची। सिया उसे देखकर थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर देखा कि अहाना की आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ था और उसकी चाल में थकावट से ज्यादा बेचैनी थी। सिया जान गई थी कि कुछ बहुत गंभीर है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। शायद वो समझ गई थी कि अभी शब्दों से ज्यादा साथ देना जरूरी है। अहाना उसके पास आकर धीमी आवाज में बोली, सिया, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं घर जा रही हूँ। तू प्लीज यहाँ संभाल लेना, ठीक है ना? सिया ने उसकी आंखों में देखा। वो थकी हुई थी, टूटी हुई थी। इसलिए उसने अहाना को रोका नहीं, बल्कि नरम लहजे में बोली, ठीक है अहाना, तू प्लीज ध्यान से जाना। मैं तेरे साथ चलती, लेकिन मानवी भी यहाँ नहीं है और हम सब एक साथ नहीं जा सकते ना। बस तू अपना ध्यान रखना और एक बार मेरी कही बात के बारे में जरूर सोचना, प्लीज। अहाना ने बहुत धीरे से गर्दन हिलाई, जैसे किसी भारी बोझ को ढो रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर की तरफ बढ़ गई, दिल में हजारों सवाल, हजारों डर और एक अनकहा दर्द लिए। उसे मालूम था कि अस्पताल के बाहर ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी भी वहीं है, सब इंतजाम है, लेकिन फिर भी उसका दिल अजीब सी घबराहट से भर गया था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरी किसी के सामने आए। वो खुद को मजबूत दिखाना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर कदम पर उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो आकांक्षा को बचा पाएगी? सड़क सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अहाना धीमे कदमों से चल रही थी, जैसे हर कदम उसके दिल पर भारी पड़ी डीच रहा हो। उसका दिमाग बार बार उस एक पल पर लौट रहा था, अनिल की वो घिनौनी बातें, उसकी गंदी नजरें और सबसे डरावना उसका वो धमकी भरा वाक्य, अगर किसी को कुछ बताया तो ये बच्ची जान से जाएगी। कितनी हॉट हो गई हो तुम मेरी जान। उसकी आंखों से फिर आंसू छलक पड़ी डी है। उसने अपने गालों को रगड़ कर आंसू पोंछे और फिर अपने ही चेहरे को छूकर देखा। एक गहरी सांस ली। काश ये खूबसूरती मुझे ना मिली होती, काश मैं बदसूरत होती तो शायद किसी की नजर मुझ पर ना पड़ी होती।
लेकिन क्या वाकई ऐसा होता? क्या वाकई गलत निगाहें सिर्फ खूबसूरती देखती हैं? नहीं। वो अब जान चुकी थी कि गंदी सोच वाले लोगों को चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ी रहता। उन्हें तो सिर्फ जिस्म चाहिए, एक भूख जो कभी नहीं मिटती। वो यूं ही अपने ख्यालों में डूबी चली जा रही थी। अचानक अर्जुन की बातें भी कानों में गूंजने लगीं। तुम उससे अकेली नहीं मिलोगी, तुम उससे बात नहीं करोगी। उसके मन में हलचल मच गई। क्या होगा जब अर्जुन को पता चलेगा कि आकांक्षा का बाप अनिल है? वो जितना सोचती उतनी बेचैन होती जा रही थी। उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं रहा। सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज आई। गाड़ी लगभग उसे टकरा ही गई थी, लेकिन ड्राइवर ने समय रहते उसे मोड़ लिया। आहाना! उसकी चीख चारों ओर गूंज गई। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और कोई तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। जब आहाना ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अर्जुन गरज पड़ा। मरने का इतना शौक है क्या तुम्हें? कभी किसी की गाड़ी के सामने आ जाती हो, कभी सड़कों पे अकेली घूमती हो। कितनी बार मना किया है कि अकेली मत निकला करो। वो आगे बढ़ा और उसके कंधों को कस कर पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आहाना की नाजुक कंधों पर निशान पड़े ढहने लगे। शायद तुम्हें प्यार की कदर नहीं है, तुम्हें तो बस वो नफरत ही चाहिए जो तुम्हें पहले मिली थी। आहाना बस खड़ी रही, जैसे उसके भीतर से जान ही निकल गई हो। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। अर्जुन फिर दहाड़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती? अगर मरने का इतना ही शौक है तो चलो, मैं अभी अच्छा सा मौका देता हूं। आहाना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू फिर गिरने लगे। उसकी चुप्पी ने अर्जुन को और भड़का दिया। मेरी आंखों में देखो, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन आहाना हिली तक नहीं। आई सेड, मेरी आंखों में देखो आहाना। यह पहली बार था जब अर्जुन ने उसका नाम लिया था। यह सुनते ही जैसे उसकी रूह कांप उठी। उसने अपनी भीगी हुई आंखें ऊपर उठाईं और अगले ही पल अर्जुन के गले लग गई। वो बुरी तरह उससे चिपक के रोने लगी। अर्जुन कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसके हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द चले गए। श्श, चुप हो जाओ, मुझे देखो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? आहाना बस सिर हिला रही थी। नहीं, सच बताओ आहाना। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। झूठ से मुझे नफरत है। अगर कुछ छुपा रही हो तो उस झूठ के अंजाम के लिए तैयार रहना। आहाना जानती थी कि अर्जुन सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन वो सच नहीं बता सकती थी, अभी नहीं। बस हॉस्पिटल में घबराहट हो रही थी। माँ पापा की याद आ रही थी। उसकी आवाज गले से बमुश्किल निकल रही थी। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, और तुम्हारी वो न्यू पेशेंट जिसके बिना तुम घर नहीं आती, आज उसके बिना कैसे आ गई? आहाना चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी बारीकी से सब जानता होगा, लेकिन अब झूठ जारी रखना जरूरी था। वो आकांक्षा आज अनाथालय चली गई एक दिन के लिए, कल वापस आ जाएगी। अर्जुन को शक तो था, लेकिन जगह और माहौल देखकर उसने और कुछ नहीं पूछा। आसपास मीडिया जमा होने लगी थी। गार्ड्स लोकेशन ट्रैक करके पहुंच चुके थे। वो नहीं चाहता था कि यह सब खबरों में चले। उसने आहाना का हाथ थामा और गाड़ी की ओर बढ़ गया। अर्जुन की गाड़ी में वापसी के रास्ते गाड़ी तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी। आहाना ने चुप्पी तोड़ी। आप ऑफिस नहीं जा रहे? मैं गार्ड के साथ चली जाती। अर्जुन हंसा। ओह यस, ताकि तुम फिर से सडेडहाकों पर घूमो। तुम्हें सडरकों से बहुत प्यार है लगता है, जैसे कोई कैदी जेल से छूटते ही आजादी का मजा ले रहा हो। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आहाना गुस्से में बोली। मतलब आपने मुझे केडी कह दिया? अर्जुन ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा। हरकतें तो वैसी ही हैं। आहाना ने भी चुटकी ली। तो आपकी कौन सी अच्छी है? आप तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। फिर अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा बोल गई है, पर देर हो चुकी थी। अर्जुन ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से आहाना की कमर कसकर पकड़ ली। फिर अचानक गाड़ी रोक दी। आहाना की आंखें सख्त और तेज निगाहों से अर्जुन की ओर देख रही थीं। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हुआ।
अर्जुन का हाथ उसकी कमर पर था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अहाना को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जाल में फंसी हुई हो। उसकी नजरें कुछ कहने को बेकरार थीं, लेकिन अहाना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या कह रही थी तुम? बीवी, तुमने मुझे मिस किया? उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी, लेकिन अहाना के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अहाना ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था, मगर अर्जुन की पकड़ से वह खुद को बचा नहीं पा रही थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसे लगा कि इस पल में कोई भागने का रास्ता नहीं है। अर्जुन का शरीर अब पूरी तरह से उसके पास था और उसकी निगाहें उसे महसूस कर रही थीं, जैसे वह किसी जादू के तहत बंधी हो। अर्जुन की आवाज फिर गूंज उठी, क्या तुम मुझे मिस करती हो? उसने फिर से वही सवाल किया। इस बार अहाना की नजरें ऊपर उठ गईं और उसने हल्के से सिर झुकाया। वह पूरी तरह से झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अर्जुन की पकड़ अब थोड़ी और सख्त हो गई थी। अहाना ने धीरे से कहा, हाँ, जब आप नहीं थे तो मैंने आपको मिस किया था, क्योंकि मुझे अकेले कमरे से डर लगता है। ये बात झूठ थी और दोनों जानते थे, लेकिन अहाना ने जो कहा वह उसके अंदर के डर और अकेलेपन का भी एक हिस्सा था। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से इसे कहा और अर्जुन ने इसे महसूस किया। वह समझ चुका था कि अहाना के लिए यह सिर्फ एक बहाना था, लेकिन उसके शब्दों में जो गहरी भावनाएं थीं, वे उसे छू गईं। अर्जुन की उंगलियां धीरे धीरे अहाना के होठों पर घुमा रही थीं, जैसे वह उसे और ज्यादा करीब खींचने की कोशिश कर रहा हो। अहाना का दिल अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, जैसे उसकी धड़कनें उसकी नसों से बाहर निकल रही हों। उसने अपने होठों को हल्का सा जकड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। अर्जुन का जादू तो कुछ और ही था। अर्जुन ने कार के ब्लाइंड्स को नीचे कर दिया और अहाना घबराई हुई अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन की आंखों में अब एक ऐसा सुकून था जो किसी और के पास नहीं था। वह धीरे धीरे अहाना की कमर को और करीब खींचता चला गया और उसकी आवाज में एक हल्की सी सजीवता थी। तो तुम्हें सच में ठंड लग रही है? अहाना ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में अब एक शर्म थी जो उसे अर्जुन के पास आने से नहीं रोक पा रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और मौसम ने एक रोमांटिक माहौल बना दिया था। अर्जुन ने देखा कि अहाना कुछ परेशान सी हो रही थी और उसने धीरे से कहा, क्या तुम डर रही हो? अहाना ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अर्जुन की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह कुछ और ही महसूस कर रहा हो। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन पर एक कॉल आई। उस पर शनाया का नाम दिखा। अर्जुन ने बिना रुके कॉल रिसीव किया और सामने शनाया अपनी बिकिनी में कहीं बीच पर घूम रही थी। अहाना ने उसे घिन से देखा और मन ही मन कहा, कितनी घटिया है ये। शनाया ने बड़े उत्साह से कहा, ओह माय गॉड बेबी, तुम तो पहले से ज्यादा हॉट लग रहे हो। अर्जुन ने बस एक हल्का सा थैंक्स कहा और उसके बाद उसकी आंखें अजीब सी हो गईं। शनाया ने सोचा था कि अर्जुन शायद कुछ रोमांटिक कहेगा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। अहाना का मन अब और भी जलने लगा था और वह समझ चुकी थी कि यह सब कितनी बेमतलब बातें हैं। उसने अर्जुन से फोन छीना और चिल्लाते हुए कहा, ओह हेलो मिस शनाया, शायद आप भूल गईं कि मिस्टर अर्जुन की शादी हो चुकी है। उसकी आवाज में अब एक तीखा तेवर था। और हाँ, उसने आगे कहा, आप शायद नहीं जानते अर्जुन कितना रोमांटिक है। हमें प्राइवेसी चाहिए और आप बीच में आई हो। हम मियाँ बीवी कुछ रोमांटिक पल बिता रहे थे और आपने कबाब में हड्डी डाल दी। अर्जुन ने देखा कि अहाना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका गुस्सा और खुद पर विश्वास अर्जुन को हैरान कर गया था। उसे समझ में आ गया था कि अहाना सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि वह महिला है जिसने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे पूरी तरह से अपनाया। उसने फोन को डैशबोर्ड पर रखा और उसकी टांग अर्जुन पर रख दी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं और वह बस अहाना में खोने लगा। अहाना ने अचानक उसे गहरे तरीके से चूम लिया। अर्जुन के शरीर में जैसे एक आग लग गई थी। उसके हाथ अब अहाना की कमर पर कस गए थे और वो बस उसी के पास रहना चाहता था। उसके अंदर का जुनून अब बाहर आ चुका था। दोनों की जोड़ी अब पूरी तरह से एक हो चुकी थी। अर्जुन ने अहाना को अपनी गोद में उठाया और पिछली सीट की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अहाना।
उसकी आवाज में अब एक गहरी चाहत थी। अर्जुन ने देखा कि बाहर गाड़ी के चारों ओर बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और गाड़ी को पूरा ढक लिया गया था। आंधी और बारिश ने एक सुनसान जगह को और भी खतरनाक बना दिया था, लेकिन उनके लिए यह सब कुछ था। उनका प्यार अब बाहर की दुनिया से कहीं दूर था। अर्जुन ने गाड़ी की सीट को पूरी तरह से पीछे कर दिया और दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रह गई। अहाना का शरीर अब अर्जुन के पास था और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। अर्जुन ने उसकी गर्दन को चूमा और उसका हाथ अब अहाना की बॉडी पर था। अर्जुन के अंदर का जुनून अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। वह अब अहाना को अपनी हर सांस में महसूस कर रहा था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब इस पल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहता। अर्जुन ने अपनी उंगलियां अहाना की गर्दन पर फेरते हुए कहा, तुम मेरे लिए हो, अहाना। उसने उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। दोनों का प्यार अब पूरी दुनिया से अलग था, एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। क्या अर्जुन को पता चलेगा अनिल का सच? आखिर क्या करेगी सब अहाना? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ द माफिया लव सागा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।